आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले टिप, आप पब्लिक स्पीकिंग की फोटोग्राफ्स का और रेगुलरली बनाकर वीडियोस का पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। क्या मैं कहना चाहता हूं, समझिएगा। आप जब भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, आपको अपनी फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए किसी को कह देना है। उस फोटोग्राफ की आप प्रिंट निकाल दीजिए और उसे अपने घर पर या अपनी ऑफिस में आपके सामने रखिए। जब जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जाते हैं तो वैसे ही इमेजेस को क्लिक करवा के प्रिंट निकलवा के अपने सामने रख दीजिए। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी इमेजेस आपके सामने हो गई है। अब ये इमेजेस आपको सबसे पहले प्राउड फील करवाएगा, क्योंकि आपने इतनी बार पब्लिक स्पीकिंग किया हुआ है। आपने इतनी बार पब्लिक स्पीकिंग किया हुआ है तो कभी कभार बुरे अनुभव भी होते हैं और बाकी अच्छे अनुभव होते हैं। तो आपको अपने अच्छे अनुभवों को, मतलब कि जो चीजें आपने अच्छी की हुई है उन्हें रिपीट करना याद आएगा, और जो चीजें आपने बुरी की हुई है, मतलब कि गलतियां की हुई है, मिस्टेक्स की हुई है, उन्हें अवॉइड करना आपको याद आएगा। इस तरह से एक पब्लिक स्पीकिंग के फोटोग्राफ्स का पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। याद रखिएगा, ये पोर्टफोलियो आपको यह भी याद करवाएगा कि आपने कितनी प्रोग्रेस की हुई है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जाए ही ना और हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि हम हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए आप रेगुलरली ऐसे जाएंगे या जब जब मौका मिलेगा तब तब जाएंगे और ऐसा पोर्टफोलियो आपके सामने होगा, तो आप अपनी प्रोग्रेस का इवेल्युएशन भी कर पाएंगे कि आपने कितनी प्रगति की हुई है, कितनी बार पब्लिक स्पीकिंग किया हुआ है। साथ साथ आपको मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि रेगुलरली लोगों के सामने बोलने का मौका मिले। इसलिए मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी वीडियोस बनाते रहिए। हो सकता है आपको साल में 1 बार सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिले, या फिर 2 या 4 बार सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप अपनी वीडियोस रेगुलरली बनाइए। मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि हर हफ्ते 1 वीडियो बना दीजिए। ये आपके फील्ड के जुड़े हुए विषय की हो सकती है, तो आप वैसी वीडियो को बनाइए। आप उन वीडियोस को YouTube पर अपलोड कर सकते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना चाहे तो वहां पर कर सकते हैं। YouTube पर शॉर्ट्स का फीचर होता है, वहां पर आप 3 मिनट तक का शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अपलोड नहीं करना चाहते, मतलब लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते, तो 3 मिनट तक की वीडियो बना दीजिए, उसे अपलोड कर दीजिए। अगर आप किसी से शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, आप ऐसे वीडियोस रेगुलरली बनाएंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप कुछ ना कुछ पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ा हुआ सीखते रहेंगे। आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ऐसे ही बैठे नहीं हैं, लेकिन आप मौका पब्लिक स्पीकिंग का नहीं मिलता है तब तक वीडियोस भी बना रहे हैं। तो ये भी आपकी प्रोग्रेस को दिखाएगा कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये आपके लिए सबसे पहले टिप है कि आप पब्लिक स्पीकिंग की फोटोग्राफ्स रखिए और ऐसे वीडियोस बनाते रहिए। ये दोनों चीजें आपको बहुत ही आत्मविश्वास देगी पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी टिप को समझते हैं कि जिससे भी आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, और वह है कि आप ऑडियंस की प्रेजेंट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बोलिए। क्या मतलब होता है, समझिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाते हैं, लेकिन ऑडियंस थक चुकी होती है, ऑडियंस बोर हो रही होती है। तो अब यहां पर क्या करना चाहिए, तो हमें ऑडियंस की कंडीशन के हिसाब से हमारी स्पीच को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करेंगे ये जानते हैं। मान लीजिए आप एक स्पीच को तैयार करके गए हुए हैं, आप अब ऑडियंस के सामने खड़े हुए हैं, आपको देखने को मिला कि ऑडियंस तो थक चुकी है। तो आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि आपकी स्पीच में से जो भी पॉइंट इंटरेस्टिंग होता है उसको सबसे पहले रखिए। वो पॉइंट इंटरेस्टिंग होता है
तो हो सकता है कि आपकी ऑडियंस वापस री एनर्जाइज हो जाए। अब आपको अगर लगता है कि ऑडियंस आपकी बाकी की स्पीच भी सुन पाएगी तो आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर आपके ये पॉइंट को सुनने के बाद भी ऑडियंस री एनर्जाइज अपने आप को नहीं कर पा रही है, ऑडियंस अभी भी बोर्ड ही आपको दिख रही है, इंटरेस्ट उनको नहीं आ रहा है, तो आप अपनी बाकी की स्पीच को मत डिलीवर कीजिए। क्योंकि उस स्पीच का क्या फायदा कि जिसे सुनने वाले लोग ही आपको नहीं सुन रहे हैं। तो आप यह बात को ध्यान में रखिएगा। मैं आपको एक और एक्स्ट्रा टिप देता हूं, वो भी जरा ध्यान में रखिएगा। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग मटेरियल भी होना चाहिए। जैसे मुझे स्टोरीज बताना बहुत पसंद है, कहानियां बताना पसंद है, तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई कहानी रहती है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कभी मान लीजिए कि आपकी ऑडियंस बोर हो चुकी है, तो आप उसको कहानी सुनाइए, उनको एक स्टोरी सुनाइए कि जिससे पूरे चांसेस है कि वे अब इंटरेस्टेड हो जाएंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो वापस मूड में आ जाएंगे। कहानी एक ऐसी चीज है कि जो लोगों को आमतौर पर सुनना अच्छा लगता है, कहानी सुनना पसंद होता है। तो आप कुछ ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा सिंपल आपको कहना यह है कि आपको ऑडियंस की प्रेजेंट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपकी बातों को बतानी है। अब आगे बढ़ते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो तीसरी सलाह मैं आपको देना चाहूंगा वह है कि आप अपनी आंखों को बड़ी करके बोलिए। आप कहेंगे इससे कैसे आत्मविश्वास बढ़ता है? आप कुछ भी नया सीखेंगे उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिए, जितनी ज्यादा लर्निंग्स उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, शायद ये आपको पॉइंट इंटरनेट से भी नहीं मिलेगा, तो मेरा कहना ऐसा है कि आप जब बोल रहे हैं तब अपनी आंखों को बड़ी करके बोलिए। कब बोलना है ऐसे? आप अगर कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं तो अपनी आंखों को बड़ी करके बताइए। अगर आप इस वीडियो को भी ध्यान से वापस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत बार अपनी आंखों को बड़ी की हुई होगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट आए तो आप अपनी आंखों को बड़ी कर सकते हैं, लोगों को उससे इंटरेस्ट आता है। तो जब भी आप बोलते हैं कोई इंपॉर्टेंट बात या फिर आप चाहते हैं लोगों के इंटरेस्ट को बढ़ाना, तो आप अपनी आंखों को बड़ी करके अपनी बातों को कहिए। साथ साथ सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब आप आंखों को बड़ी भी करेंगे और चेहरे पर मुस्कान भी रखेंगे। अगर ये दोनों चीजें हुई तो आप समझ लीजिए कि आपकी बातें लोग बहुत पसंद करेंगे। तो ये तीसरी सलाह को भी अवश्य फॉलो कीजिएगा, आपको इसका लाभ होगा। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप स्पीच देने के लिए आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।